वो मैं तुमसे बात करने में नर्वस हो रही थी। नील के चक्कर में मैंने भी तुमसे कई बार रूड बर्ताव किया था, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए जब मुझे पता चला मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुम्हें कॉल किया। असल में हमारी कंपनी की एक और ब्रांच इसी शहर में खुल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वहां के जनरल मैनेजर की पोजीशन तुम संभालो। What the hell रिया, तुम मुझे ये फोन पे नहीं बता सकती थी? ये बकवास करने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने कहा ना मुझे डैडी जी को लेने के लिए जाना था। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत करना, और हाँ, अपनी नौकरी अपने पास रखो। ऐसा बोलकर गौतम वहां से निकल गया। तभी उसे अवनी का कॉल आता है। गौतम कहाँ हो तुम? डैड हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस है। ये सुनकर गौतम टेंशन में आ गया। अवनी, कैसे हुआ डैडी जी का एक्सीडेंट? तुम सभी लोग अभी कहाँ पर हो? मैं फौरन वहां पहुंचता हूँ। अवनी ने घबराते हुए कहा, हम लोग रेड क्रॉस हॉस्पिटल में। प्लीज गौतम जल्दी आओ, डैड की हालत बहुत खराब है। ट्रक से टकराने के बाद उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है, खून भी बहुत बहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या। अवनी अपनी बात पूरी करने से पहले ही दहाड़े मारकर रोने लगी और फोन कट हो गया। गौतम तुरंत ही जीपीएस पे रेड क्रॉस हॉस्पिटल का एड्रेस लगाकर निकलने ही वाला था कि रिया उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई और कहा, गौतम क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? मुझे अपनी बात क्लियर करने का मौका तो दो प्लीज। गौतम को रिया पर वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था और इस वक्त तो उसे अनिल के पास अस्पताल पहुंचने की टेंशन भी थी, इसलिए गौतम ने चिल्लाते हुए रिया से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ रिया, तुम्हारी वजह से ही डैडी जी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही रिया को झटका लगा और वो धड़ाम से रास्ते पर शॉक में बैठ गई। वो गौतम को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए उसने गौतम को बुलाया था आज, ताकि उन दोनों में बातचीत शुरू हो और वो गौतम से नजदीकियां बढ़ा सके, क्योंकि उसे लगता था कि अवनी और गौतम की शादी एक समझौता है और अगर वो गौतम के करीब आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां तो पूरी सिचुएशन उल्टी पड़ गई। वहीं गाड़ी के अंदर गौतम को रिया की हरकतें एक नाटक लग रही थी। वो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाने लगा ताकि रिया रास्ते से हट जाए, मगर रिया तो अपनी सोच में डूबी हुई थी। लेन भी छोटी थी कि गौतम बिना रिया को हटाए गाड़ी को पार भी नहीं करा सकता था और उसके फोन की बैटरी भी लो थी। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल कैसे पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ अस्पताल में अवनी गौतम के आने का वेट कर रही थी और साथ ही गीता को संभाल रही थी, क्योंकि अनिल के एक्सीडेंट की खबर से गीता का बीपी भी लो हो गया था। मॉम प्लीज पैनिक मत करो, अगर आप ऐसे करोगी तो डैड को कौन देखेगा? सब ठीक हो जाएगा। गीता ने रो रो कर चिल्लाते हुए पूछा, कैसे ठीक हो जाएगा अवनी? इतना बड़ा और महंगा हॉस्पिटल, आधे घंटे से यहाँ वहाँ इलाज शुरू करवाने के लिए भटक रहे हैं। कभी ये फॉर्म, कभी वो टेस्ट। मैं जानती हूँ ये सब उनके ड्रामे। कोई वीआईपी पेशेंट आया होगा, इसीलिए हमारे पति के इलाज को टाल रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं विधवा की तरह नहीं जीऊंगी। रूखी सूखी साड़ी में मुझे भी साथ में चला देना और उस मनहूस गौतम को भी साथ में चला देना। फिर किसी अच्छे आदमी से शादी करना। हमारी आत्मा जीते जीना सही, मरने के बाद तो संतुष्ट होगी। अवनी जो गौतम को फिर से फोन लगा रही थी, लेकिन अब उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी और गीता की बातें उसे और ज्यादा स्ट्रेस में डाल रही थी। मॉम प्लीज, कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही हो आप? ये कोई टाइम है क्या ये ताने मारने का? तो किस बात का टाइम है? उस निखट्टू को कॉल करने का? क्या करेगा वो आकर? घर जमाई है तेरा पति, कोई डॉक्टर नहीं है। क्यों उसको बार बार कॉल करके टाइम वेस्ट कर रही है? किसी और को बुला। कोई तेरा वीआईपी दोस्त नहीं है क्या जो यहाँ हमारी सिफारिश कर सके? मैं कह रही हूँ अवनी, अगर हमारे पति को कुछ हुआ, मैं थारे उस कामचोर मनहूस पति को भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ कर। अवनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो किसे बुलाए। उसने 2 मिनट ध्यान से सोचा और उसे रूपेश का ख्याल आया और तुरंत उसे कॉल किया। हेलो रूपेश, अर्जेंट हेल्प चाहिए था। तुम अभी फ्री हो? देखो डैड का एक्सीडेंट हो गया और उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। हम लोग रेड क्रॉस हॉस्पिटल में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या इस हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई जान पहचान है? हम जब रियूनियन के टाइम पर मिले थे, तुमने कहा था तुम्हारे डैड की पहचान है। अवनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले रूपेश ने कहा,
तुम टेंशन मत लो अवनी, मैं सिर्फ 10 मिनट में अस्पताल पहुंच रहा हूँ। वहां पर मेरे बहुत से जानने वाले हैं। तुम्हारे डैड का इलाज जल्दी हो जाएगा, बस 10 मिनट रुको। ये सुनकर अवनी खुश हो गई और फोन रखते ही उसने गीता को भी रूपेश के आने के बारे में बता दिया। गीता ये सुनकर खुश हो गई। तभी वहां पर सौरभ आ जाता है और अवनी से पूछता है कि अनिल की ये हालत कैसे हो गई थी। रास्ते में ट्रक से टक्कर हो गई। मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे। आते वक्त उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था और मैंने गौतम को फोन करके कहा था, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।